हाय, आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। कक्षा 11 की अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली को आज हम सॉल्व करेंगे। पीछे के सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है संबंध एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ा या उसके बराबर है एक्स और 3 से छोटा या उसके बराबर है, द्वारा परिभाषित है। और दूसरा दे रखा है 3x है, जब 3 से बराबर या उससे बड़ा है एक्स और 10 से छोटा या उससे बराबर है। ये हमें दे रखा है। संबंध जी दे रखा है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब ये सब दे रखा है, द्वारा परिभाषित है। तो दर्शाइए कि क्यों एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर दिया है करके आप लिख देना। क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर है, कब है, जब 0 से बड़ा या उससे के बराबर है मान और 3 से छोटा या उसके बराबर है मान। और 3x दे रखा है हमें, कब है 3x, जो 3 से बड़ा या उसके बराबर है मान x का और 10 से छोटा या उसके बराबर है। ये हमें कंडीशन दे रखी है, मतलब x के मान दे रखे हैं हमें कुछ कि 0 से बराबर या उससे बड़े मान रखोगे तब तो ये आएगा, और 3 से छोटा या मतलब हमें लिमिट दी हुई है कि 0 से 3 के बीच में हमें संख्याएं रखनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी एक्स दे रखा है हमें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलिए करते हैं। तो इसमें हमें थ्री 2 जगह दे रखा है, तो हम 3 भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 3 पर, अब यहाँ पे x है, वहाँ पे हम 3 रख लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है 3, इसलिए हम क्या करेंगे f3 पहले पे निकाल लेंगे हम। तो यदि x का मान 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन पे निकालेंगे, जिसमें दे रखा है f की जगह पे 3x, तो 3 मतलब 3 बाहर 3x रख रहे हैं, तो यहाँ पे x की प्लेस पे हमने 3 रख दिया, तो इसका भी मान 9 हो जाएगा। तो मतलब जब हमने 3 रखा, मतलब हमारा 3 2 हमें परिसर दे रहा है, जो कि दोनों ही 9 है, तो इसलिए ये फलन होगा। जैसे मैं आपको चित्र द्वारा दर्शाऊं कि हमने ये हमारा x मान लिया हमने, और ये हमने y मान लिया, ये हमने y मान लिया दूसरा वाला चित्र। तो यहाँ पे यदि हमने 3 रखा है, x प्लेस पे 3 रखा, तब हमें 3 ने क्या दिया 9, 3 ने हमें 9 दिया, दोनों ही कंडीशनों में हमें 3 ने 9 दिया। ये हमें मतलब एक का एक ही दे रहा है, इसलिए ये फलन है। तो आप नीचे लिख दोगे अतः ये फलन है, अतः यह फलन है। वैसे भी इसमें बोला गया है, ये हमें पहले बता दिया है कि f एक फलन है और g फलन नहीं है, g फलन नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए अब g के लिए करते हैं। g बराबर क्या दे रखा है हमें, जी एक्स दे रखा है हमें, क्या दे रखा है जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और 3x, वही दोनों चीज़ें दे रखी हैं इसमें भी, केवल इसमें 3 की जगह 2 कर दिया है, तो हम 2 पे निकाल लेंगे। और क्या दे रखा है 2x बड़ा या उसके बराबर है 10 से, ये हमें दे रखा है। तो चलिए करते हैं, जैसे ये किया उसी तरह ये करेंगे। इसमें 2 पे निकाल लेते हैं, तो 2 दोनों में कॉमन है इसलिए हम 2 पे निकाल लेते हैं, उधर 3 कॉमन था इसलिए 3 पे निकाला। तो x बराबर 2 पर अब निकालेंगे x बराबर 2 पर मान। तो हमें दे रखा है जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर पहली कंडीशन में, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 रख देंगे। अब 2 का स्क्वायर, जब 2 रखेंगे हम x के प्लेस पे, तो
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो 4 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, जी एक्स बराबर दूसरी कंडीशन में दे रखा है 3x ये दे रखा है। तो एक्स प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये दोनों हमें अलग अलग मान दे रहे हैं, तो इसलिए ये फलन नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। अतः ये फलन नहीं है। फलन नहीं है। और यदि मैं आपको अब चित्र में दिखाना चाहूँ तो चित्र में हम कैसे दिखाएंगे कि हमने ये 2x का प्लेस होता है और ये हमारा y का प्लेस होता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम फलन बोलते हैं। ये दे रखा है हमें, तो हमें 2 क्या दे रहा है, 2 हमें 4 भी दे रहा है और 2 हमें 6 भी दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? यदि ये होता है तो हमारा फलन वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि एक प्रांत हमें 2 परिफल नहीं दे सकता, परंतु एक परिसर हमें अनेक प्रांत दे सकता है। ये हमारा क्या होता है, प्रांत। ये हमारा क्या होता है, प्रांत। ये होते हैं परिसर। ये क्या होते हैं, परिसर। इसलिए ये फलन नहीं है। आपकी सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ। और ये हमें हर बार 3 जो है 9 दे रहा था, दोनों ही कंडीशनों में हमें 9 दे रहा था, इसलिए ये फलन था। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा दे रखा है, यदि f(x) बराबर x स्क्वायर दे रखा है तो f(x) ये x प्लेस पे दे रखा है हमें मान, और एक बार ये दे रखा है ज्ञात कीजिए, ये हमें मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें दिया है करके लिख देना आप आगे। दिया है, यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर f(x) बराबर ये दे रखा है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है मैं आपको दिखा दूँ कि एक बार हमें क्या रखना है, f(x) की प्लेस पे 1.1 रखना है और एक बार 1 रखना है, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए रखते हैं। मतलब ये है कि हमें f(x) दे रखा है, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर रखना है, तो इसके प्लेस पे हम एक्स स्क्वायर को रख देंगे। कैसे रखेंगे, चलिए करते हैं। कि पहले हमें दे रखा है f की प्लेस पे 1.1, ये हमें दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, माइनस के पहले इसी को लिख लेते हैं 1, ये दे रखा है। उसके अपॉन में क्या दे रखा है, 1.1 माइनस 1, ये हमें दे रखा है। टोटल दे रखा है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए f(x) की प्लेस पे मैं एक्स स्क्वायर दे रखा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये x प्लेस पे है। तो 1.1 स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 1.1 माइनस 1, ये हमें दे रखा है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.1 का क्या स्क्वायर होता है, मतलब पॉइंट इसको उठा दो 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 ये हमारा हो जाएगा। इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। माइनस के क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब 1.1 में से 1 घटाओगे तो क्या रह जाएगा 0.1, ये हमारा नीचे रह जाएगा। तो अब इसको चलिए सरल करते हैं। तो इसमें से क्या रह जाएगा हमारा, अब ये चूँकि पॉइंट के अंदर है इसलिए तो अब 1.21 में से घटाएंगे 1 तो क्या बचेगा हमारा 2.1 बचेगा। अपॉन में क्या है 0.1। तो इसका पॉइंट ऊपर ले जाओगे तो एक संख्या इधर खिसक जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा 2.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें फलन f(x) बराबर ये दे रखा है हमें का प्रांत याद करना है, इसका प्रांत याद करना है। तो ये हमें किसके रूप में दे रखा है, परिमेय फलन के। परिमेय संख्या आपने पढ़ी होंगी, p/q के रूप में दे रखा है ये, इसलिए परिमेय फलन होगा। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऐसे करके आप लिख देना। दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, और क्या दे रखा है अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12, ये हमें दे रखा है। तो अब हमें इसका प्रांत निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा P/Q के लिए, जिसमें क्या होता है, एक P/Q के रूप में होता है। तो इसमें Q क्या होता है, हमें Q कभी भी हमारा 0 नहीं होता, ये हमें कंडीशन दी हुई होती है, क्योंकि जब P/Q के रूप में होता है। इसी तरह से ये, तो इसका भी हमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमें दिया गया। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर या घटाने पर 8 आए। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी, एक तुम्हारी 6 होगी और क्या होगा हमारा 2x, 6x माइनस 2x, जब इनको जोड़ोगे तो माइनस के 8x ही आ जाएंगे और ये 12 के 12 आ गए। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस 6, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ से क्या बचेगा x, क्योंकि माइनस के 2 लिए हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 6 ये हो जाएगा हमारा। बराबर में 0 नहीं है, ये चला आ रहा है। और जो संख्या 2 बार होती है उसे एक बार लिखते हैं, x माइनस 6 और x माइनस 2, जो एक बार होता है उसे एक बार लिखते हैं, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, -6 नॉट इक्वल टू 0, और ऐसे ही ये x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये मैं दे रखा है। तो जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 इधर आया तो प्लस का हो गया, पर ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा। मतलब x का मान 6 नहीं होगा, और ऐसे ये होगा x का मान 2 नहीं होगा। ये भी जब इधर आ जाएगा तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, ये दोनों हमारे मान आ जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अब इसमें हमसे प्रांत पूछा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रांत पूछा था। तो प्रांत क्या होता है, एक्स के प्लेस पे जो हम मान रखते हैं वो हमारा प्रांत होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे, प्रांत में प्रांत क्या लिखेंगे, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी हमारी, क्योंकि इसमें दे भी रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसमें सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं होंगी, पर जिसमें 6 और 2 नहीं होंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, आर को हम वास्तविक संख्या से दर्शाते हैं। आर में से 6 और 2 ये दोनों नहीं होंगी, बस इसमें ये हमारा प्रांत हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ऐसी संख्याएं, बाकी की सभी शेष संख्याएं होंगी, परंतु 6 और 2 हमारी नहीं होंगी, बस 6 और 2 एक्स के प्लेस पे नहीं होंगी, बाकी की सारी संख्याएं होंगी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए तो चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, चौथा क्वेश्चन दे रखा है f(x) बराबर √x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसका प्रांत और परिसर दोनों बताना है। चलिए बताते हैं क्या दे रखा है हमें, f(x) दे रखा है हमें। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है हमें, f(x) बराबर √x-1, ये हमें दिया हुआ है, और जो जिसमें दे रखा है कि ये वास्तविक एक फलन है, वास्तविक फलन है, तो मतलब प्रत्येक x जो आएगा r से आ रहा है, ये हमें बोला गया है, वास्तविक फलन है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब अंडर रूट के अंदर होता है तो आपको पता होगा कि x का मान माइनस में नहीं होगा, पर r में जो संख्या होती हैं वो प्लस माइनस दोनों में होती हैं, तो इसलिए x का जो मान आएगा वो 0 या 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस की नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस जो 1 है उसका मान हमारा 0 या 0 से बड़ा आएगा। इसका कहने का मतलब है कि x का मान जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, इसलिए अब हम दोनों तरफ 1 को प्लस कर देते हैं, दोनों पक्षों में 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से प्लस माइनस का 1 कट जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब
तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जो 1 को के बराबर या उससे बड़ी होंगी। तो इसलिए ये इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होता है हमारा एक्स, एक्स हमारा एक प्रांत होता है, यहाँ पे हम एक्स रखते हैं वो हमारे प्रांत होते हैं। तो प्रांत क्या होगा हमारा 1 के बराबर, 1 से छोटा, सॉरी 1 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो उससे बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है, प्लस की सभी संख्या होंगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, क्योंकि अनंत है तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल लगाते हैं। चलिए, और इसमें क्या पूछा हमसे, परिसर। अभी परिसर और निकालना है। तो परिसर क्या होता है, एक्स रखने पर जो मान आते हैं वो हमारे परिसर होते हैं। तो चलिए इनको रखते हैं इसकी जगह पर। क्या मान आएंगे, पहला मान यदि 1 रखेंगे हम, एफ एक्स में 1 रखेंगे, परिसर के लिए लिख लीजिए यहाँ पे, परिसर के लिए। तो कैसे करेंगे हम, एफ एक्स बराबर यदि हम 1 रखेंगे, एफ के प्लेस पे 1, एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारा 1 - 1 तो मतलब 0, √0 तो 0 का मतलब 0, ये आ गया। और क्या रखेंगे, डायरेक्ट इन्फिनिटिव पे रखते हैं हम। अब इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, तो अनंत में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, अनंत ही बचेगा। और अनंत का वर्गमूल क्या होगा, अनंत ही होगा। तो अनंत को हम गिन ही नहीं सकते, अनगिनत को हम अनंत बोलते हैं, तो इसलिए इसका ये आ गया। तो जब परिसर क्या होगा, इसलिए इसका परिसर होगा हमारा 0, इन्फिनिटी, ये हमारा परिसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। हमने प्रांत भी बता दिया, परिसर भी बता दिया, यही हमें बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉडुलस में x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ये हमें दे रखा है। तो एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें क्या दे रखा है, मॉडुलस में x - 1, और जिसमें x कहाँ से आ रहा है, हमारा वास्तविक संख्या से आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मोड में लगा हुआ है, इसको हम हिंदी में मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो इसमें बोला गया है कि x, प्रत्येक x जो हमारा r से आ रहा है, तो r में तो प्लस की माइनस की सभी संख्या होंगी, पर ये मोड का चिन्ह है, तो इसका क्या काम होता है, कोई भी माइनस की अंदर संख्या हो तो बाहर आके हमारी प्लस की हो जाती है, प्लस की है तब भी वो प्लस की रहती है, मतलब इससे खोलने पर प्लस की आ जाती है। तो इसलिए हमारे प्रत्येक प्रांत जो होगा हमारा क्या होगा, r आ जाएगा, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। r होगा, r का मतलब होता है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा प्रांत क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, कुछ भी रखो, आपका प्लस में ही हो जाना है वापस से। और परिसर क्या होगा, इसलिए इसका परिसर हमारा हो जाएगा धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, प्लस का, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो धनात्मक हों, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह हुआ है। जैसे मैं आपको अब दिखाऊं कि मान लीजिए एफ एक्स बराबर में ये दे रखा है x - 1 मापांक के अंदर, यदि आप माइनस का 1 रखते हो, यहाँ पे माइनस का 1 रखते हो, -1 हमने रख लिया ये, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस प्लस, तो माइनस का 2, दोनों को जोड़ दिया। अब जब मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो आप चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, और यदि आप प्लस के रखते हो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वो भी हमारा वास्तविक संख्या होता है। यदि यहाँ पे आप प्लस का 2 रखते, माइनस के 1 की जगह 2 रखते, तो क्या आता हमारा 1 आ जाता, तो 1 प्लस का होता, तब भी वो संख्या हमारी प्लस की होती। तो इसलिए आप कोई भी मान रखो माइनस का या प्लस का इसके भीतर, तो वो वापस से बाहर आके प्लस का ही हो जाएगा। तो इसलिए प्रांत में हम कोई भी संख्या रखते हैं, माइनस की या प्लस की हम रख सकते हैं, क्योंकि प्रांत क्या होता है हमारा, एक्स की जगह पे एक्स का जो मान रखते हैं वो हमारा प्रांत होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे बाहर आके वो प्लस का ही हो जाएगा, तो इसलिए परिसर क्या होगा इसका, प्लस का होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रखा है मान लीजिए कि f बराबर x
कॉमा एक्स स्क्वायर 1/x² दे रखा है, जिसमें x r से आ रहा है, r से r में एक फलन है, तो f का परिसर निर्धारित कीजिए। चलिए तो इसको बताते हैं, किताब को रखते हैं साइड में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें? दे रखा है f बराबर दे रखा है x कॉमा x² अपन में क्या है 1+x², ये हमें दे रखा है, और जिसमें x हमारा कहाँ से आ रहा है? r से आ रहा है, ये हमसे बोला गया है, x हमारा r से आ रहा है, तो ये हमारा x के प्लेस पे होता है, ये हमारा y के प्लेस पे होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि f(x) बराबर x, y की फॉर्म में ये होता है, क्योंकि x तो x के प्लेस पे है ही, तो इसको हम y मान लेंगे। और ये हमारा प्रांत होता है, ये हमारा परिसर होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए तो हम इसको पहले y मान लेते हैं। तो माना परिसर के लिए आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, परिसर के लिए मैं डार्क कर दे रहा हूँ y, इसकी जगह पे हम y मान लेते हैं। क्या है? x² 1+x², ये हमने खुद से मान लिया, या आप f(x) भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, y की जगह पे, तो ये हमने खुद से मान लिया। अब हम 0 से, अब क्योंकि x हमारा स्क्वायर में दे रखा है, x हमारा किस में दे रखा है? स्क्वायर में, तो यदि आप x² जो होगा हमारा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ये बात भी पक्की है। क्यों पक्की है? कि यदि आप x का ऐसा कोई भी मान लोगे, x का कोई भी ऐसा मान लोगे, माइनस में भी लोगे या प्लस में, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इधर मैं आपको 1 2 करके दिखा देता हूं। जैसे -1 मान लिया आपने, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस हो जाए तो 1 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। और जैसे -2 का लेते हो, यदि आप माइनस में भी लेते हो तब भी प्लस में आएगा, और प्लस में लोगे तब भी प्लस में आएगा। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। और यदि आप 2 लोगे, प्लस का ले लिया, तब भी 4। तो ये मान कभी भी हमारे ऋणात्मक नहीं आ सकते, मतलब नेगेटिव नहीं आएंगे। तो जब ये नेगेटिव नहीं आएंगे तो इसका क्या मतलब है? कि ये हमेशा x² जो हमारा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये बात पक्की होगी, क्लियर? चलिए तो आगे करते हैं। अब इन दोनों में हम आपस में तुलना कर लेते हैं, इन दोनों की आपस में हम तुलना कर लेंगे। कैसे करेंगे तुलना? ये x² है और इधर y+x² है। जब इन दोनों की तुलना करोगे आप, तो कौन सा बड़ा है इनमें दोनों में? कौन सा बड़ा है? ये वाला आपको बड़ा दिख रहा है, ये हमारा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इधर x² है, इधर 1 प्लस में और है, इधर 1 प्लस में और भी है, तो इसके पास 1 ज़्यादा, तो इसलिए ये बड़ा है, ना कि बराबर है। बराबर का चिन्ह नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। इसलिए यदि आप यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर भी 1 रखोगे, तो ये 2 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये हमेशा बड़ा होगा। ये हमारी कंडीशन होगी इसमें। तब अब इसको हम एक तरफ से लिख लेते हैं। चलिए 0 से बड़ा या उसके बराबर है x² हमारा, और क्या दे रखा है? x² से बड़ा है क्या? ये 1+x², ये हमारा बड़ा है इससे। तो यदि मैं आपको समझाने के लिए इसमें पूरे में इसका डिवाइड दे दूं, पूरी लाइन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, केवल इसमें देते तो नहीं बात बनती, पर हम पूरी लाइन में दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। चलिए पूरी लाइन में दे देते हैं भाग हम इसी संख्या का, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। इसमें भी दे देते हैं हम 1+x², और 0 में यदि आप देते भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने लिख लिया, पूरी संख्या में भाग दे दिया, तो 0 का में 0 ही रहेगा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा एक फलन है जो कि हमने यहाँ से माना था, तो इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं? y, तो डायरेक्ट y रख सकते हो आप। और यदि आप f(x) मानते हैं यहाँ पे, तो f(x) रख सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ये कटेगा कितनी बार? 1 बार, तो ये हमारे y के मान आ गए। मतलब y का मान 0 से बड़ा जो उसके बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा, ना कि उसके बराबर होगा, 1 से छोटा होगा। तब परिसर मतलब y, परिसर जब y का मान क्या होगा हमारा? 0 से 1 के बीच में होगा,
0 से 1 के बीच में होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। मान लीजिए कि एफ जी आर से आर में संबंध है क्रमश एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 जी एक्स बराबर द्वारा परिभाषित है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी ज्ञात कीजिए। ये हमें कर रहा है। चलिए तो करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें? 7 एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स प्लस 1 ये दे रखा है। जी एक्स दे रखा है हमें, जी एक्स बराबर क्या दे रखा है? 2x माइनस 3 ये हमें दे रखे हैं। तो हमें 3 कंडीशन बोला है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। पहले को क्या दे रखा है? एफ प्लस जी, तो इसका कहने का सेंस है कि एक्स, एफ प्लस जी एक्स दोनों को प्लस कर दो, तो इसको हम प्लस करेंगे एक्स प्लस 1 और इसको भी प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस 3। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? देखिए 2x यहाँ पे है और 1x यहाँ पे है, तो 2 और 1 कितने होते हैं? 3x। तो ये हो गया 3x और 1 यहाँ पे है, माइनस के 3 यहाँ पे है, तो क्या रह जाएगा हमारा? माइनस के 2 ये हमारा आंसर हो गया पहले का। अब दूसरा क्या दे रखा है हमें? निकालना है एफ माइनस जी एक्स। तो एफ क्या दे रखा है? ये हो गया और माइनस बोल रहा है जी, तो ये क्या होगा हमारा? माइनस का हो जाएगा 2x और ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो इधर से क्या हो जाएगा कि 2x में से 1x घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, तो x माइनस के 2x मतलब माइनस का 1x बचेगा। ठीक है, जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। अब क्योंकि ये माइनस का है, जो बड़ी संख्या, जौन सी संख्या मतलब जौन सा पद बड़ा होता है या संख्या जो बड़ी संख्या होती है, यदि वो प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं और माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और 3 और 1 4 हो जाएगा, +4, ये आपका आंसर हो गया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4 माइनस एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसे, ये आंसर हो गया। अब तीसरा दे रखा है हमें एफ अपॉन जी, ये हमें दे रखा है, तो इसका मतलब है एफ एक्स अपॉन जी। तो ये क्या दे रखा है? एफ एक्स हमें क्या दे रखा है? एक्स प्लस 1 और ये दे रखा है 2x माइनस 3, ये हमें दे रखा है। अब क्योंकि ये परिमेय फलन है, क्या है ये? परिमेय फलन है, तो आपने पीछे ही पढ़ा होगा और मैंने क्वेश्चनों में बताया है, परिमेय फलन जो होते हैं हमारे वो उनका कभी भी हर 0 नहीं हो सकता। ये हमें पहले मेंशन किया होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि p/q के रूप में जब होता है तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ये आपने पढ़ा होगा, तो उनको परिमेय फलन कहते हैं। अब ये परिमेय फलन है, तो इसलिए इसमें 2x माइनस 3 क्या नहीं होगा? 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब 3 को इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 को इधर लेके गए तो प्लस का हो गया, और अपॉन में क्या चला जाएगा? 2, जो कि x जो होगा हमारा इसके बराबर नहीं होगा। ये हमारे आंसर हो गए, जो हमसे पूछे गए थे, ये हमने ज्ञात कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? मान लीजिए कि f बराबर ये दे रखे हैं z से z में, z क्या होते हैं? पूर्णांक में एफ एक्स ये दे रखा है द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ a b कोई पूर्णांक हैं, a b को निर्धारित कीजिए। a और b हमें निकालने हैं। चलिए तो निकालते हैं। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8वां, जिसमें हमें क्या दे रखा है? f बराबर दे रखा है हमें, संबंध दे रखा है 1, 1, 2, 3, 0, -1 और क्या दे रखा है? -1, -3, ये हमें दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है। और जिसमें z से z मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में संबंध दिखा रहा है, और एफ एक्स बराबर ax + b दिया हुआ है। तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें? एफ एक्स
ये तो हमें फलन दिया हुआ है। एफ एक्स क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, ये हमें दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, परिभाषित एक फलन है जहाँ ए बी कोई पूर्णांक हैं, ए और बी कोई पूर्णांक हैं और ए और बी को हमें निर्धारित करना है। चलिए तो करते हैं, मतलब निकाल के दिखाना है हमें, इनके ए और बी के मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमें, ए कॉमा बी के मान। चलिए तो निकालते हैं। तो ये आपको पता होगा कि पहला पद एक्स का होता है, ये वाई का होता है। तो हम पहले इसको हम वाई बोल लेते हैं, एफ एक्स बोल लीजिए या वाई बोल लीजिए। तो इसको हम पहले क्या बोल लेंगे, वाई बोल लेते हैं, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो वाई बराबर क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये हमारा वाई का पद हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है। चलिए तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला एफ बराबर 1,1 पे चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम एक्स के प्लेस पे भी 1 रखेंगे और वाई के प्लेस पे भी हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे पर, ठीक। तो इसके यहाँ पे यदि हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, वाई के प्लेस पे 1, ये समीकरण मान लीजिए आप, कोई भी समीकरण बोल सकते हो, इसमें हम मान रखेंगे इन सभी के, जिससे हमें केवल मतलब है तो ए और बी के मान से हमें ए और बी के मान निकालने हैं बस। तो वाई के प्लेस पे भी 1 रखा हमने, तो ए के प्लेस पे तो ए है ही, एक्स प्लेस पे क्या है 1 है, तो ए का गुणा 1 में करेंगे तो ए हो जाएगा और बी का बी रहेगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट, ठीक। और दूसरा, यदि आप एक्स के प्लेस पे अब दूसरा वाला लेते हैं, हम एक्स प्लेस पे 2 रखेंगे, वाई के प्लेस पे 3 रखेंगे, तब क्या होगा, तो वाई के प्लेस पे हमारा 3 है, एक्स के प्लेस पे 2 है, तो 2a हो जाएगा प्लस बी, इसको समीकरण सेकंड बोल दो। तो हम औरों को क्यों करें जब यहीं से हमारे मान निकल सकते हैं। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर देंगे हम, तब क्या बचेगा कि 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट, 3 2a प्लस बी और 1a प्लस बी, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, बी में से बी गया तो 0, 2a में से a गया तो a और 3 में से 1 गया तो 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो a का हमारा मान आ गया 2, क्या आ गया, a बराबर 2, 0 प्लस कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a का मान हमारा आ गया 2। अब a का मान को आप चाहें तो सेकंड में रख सकते हो समीकरण में, या फर्स्ट में रख लो। तो फर्स्ट सिंपल है, फर्स्ट में ही रख लेते हैं हम। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा कि 1 तो 1 है और a का मान क्या है 2 प्लस b, ये हमें दिया हुआ है। तो यदि ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस के 2 बराबर b, तो क्या हो जाएगा -k1। यहाँ से क्या आंसर आ गया हमारा ये। तो मतलब a और b के क्या मान आए हमारे, एक आया 2, -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पे भी इसे छोड़ सकते हो, इसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसको भले ही मत लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 में दे रखा है कि आर मतलब वास्तविक संख्याएं सभी दे रखी हुई हैं ये, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये हमें दिया हुआ है कि a, b, a और b में जो संख्याएं वो नेचुरल नंबर से आ रही हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या से आ रही हैं, तथा a बराबर b², ये हमें दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध मतलब रिलेशन है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। पहला देखते हैं कि a, r से आ रहा है, सभी a n से हैं, a, r से आ रहा है, सभी a n से आ रहे हैं, तो ये हमारा असत्य कथन होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सॉल्व करते हैं। 9 का फर्स्ट, जिसमें हमें दे रखा है, पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है,
संबंध जो दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ए और बी एन से आ रहे हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है उसे, ए कॉमा बी, और जिसमें ए कॉमा बी दोनों ही एन से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तथा ए बराबर 20 का दिया हुआ है हमें, ए बराबर 20 का है, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब रिलेशन दिया हुआ है हमें कि बी स्क्वायर कॉमा बी, ये इसका मतलब हो गया, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है ए कॉमा ए आर से आ रहा है, सभी ए एन से हैं। चलिए तो संबंध पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए आर से आ रहा है, और जिसमें सभी ए मतलब हर एक ए एन से आ रहा है, ये हमसे बोला गया है। तो इसमें रखेंगे हम, इसी कंडीशन को हम लागू करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें कि बी स्क्वायर कॉमा बी आर से आ रहा है। जब ये आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बी यदि हम एक रखेंगे तब तो हमें एक मिलेगा। क्यों, यदि हम बी स्क्वायर का मान एक रखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप बी बराबर 1 रखने पर, तो यदि 1 रखोगे, बी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तब तो ये कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और यदि आप 2 रखोगे, मान लीजिए अपन 2 रखते हैं तब ये कंडीशन को संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे 2 का स्क्वायर 2 कॉमा 2, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका मान तो 1 कॉमा 1 आ जाएगा, और इसका 4 कॉमा 2 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या ये आपस में बराबर हैं, मतलब दोनों ही कंडीशनों में इन दोनों मानों में बराबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, इसीलिए ये कथन असत्य होगा। अतः कथन असत्य है। असत्य होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी आर से आ रहा है, का तात्पर्य है कि बी कॉमा ए आर से आ रहा है, ये हमें दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, क्या दिया है हमें, ए कॉमा बी आर से आ रहा है, और बी कॉमा ए आर से आ रहा है, ये हमें बताना है। ये मतलब हमें बताना है कि अगर ये तो है ए कॉमा बी आर से आ रहा है, तो क्या बी कॉमा ए भी आर से आएगा, ये हमसे बोला गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। कैसे करेंगे कि बी स्क्वायर कॉमा बी, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो यदि हम 1,2 मान लेते हैं, 1,2 मान लेंगे इसकी प्लेस पे, तो ए की प्लेस पे 1 माना, बी की प्लेस पे 2 माना, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए की जगह पे बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम जब 1 का स्क्वायर करेंगे, बी के प्लेस पे क्या है इसमें 2, तो यदि हम ये क्या होगा 2 स्क्वायर कॉमा 2, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा 4,2, ये हमारा हो गया पहला। इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। अब ये तो हमने ए कॉमा बी निकाल लिया, अब निकालेंगे बी कॉमा ए, तो मतलब 2,1, ये अब हम निकालेंगे 2,1। तो अब बी कॉमा ए के लिए निकालेंगे हम, तो इसकी प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा हमारा 1, इसका क्या आंसर आएगा 1,1। तो क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि ये बोल रहा था कि ए और बी यदि आर से आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आर से आएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमसे पूछ रहा था। तो हमने जब ए कॉमा बी रखा तब हमें ये मिला, और जब हमने बी कॉमा ए रखा तब हमें ये मिला, तो ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है।
इसलिए कथन अब हम कैसे लिखेंगे इसको, लिख सकते हो आप ए कॉमा बी आर से आ रहा है, परंतु बी कॉमा ए आर से नहीं आएगा, नहीं है, तो इसलिए है ऐसे करके आप लिख दोगे है। अतः कथन असत्य होगा, अतः यह असत्य है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है हमें, तीसरा दे रखा है ए कॉमा बी आर से आ रहा है और बी कॉमा सी भी आर से आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ए कॉमा सी भी आर से आएगा। तो इसका क्या मतलब है, चलिए करते हैं। तो हमें पहले फलन दे रखा है कि रिलेशन ये जो दे रखा है इस, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, ये इसी में से देख लेंगे हम क्या दिया हुआ है। ए कॉमा बी आर से आ रहा है और बी कॉमा सी आर से आ रहा है, बी कॉमा सी भी आर से आ रहा है। फिर हमें क्या बताना है कि ए कॉमा सी भी आर से आएगा, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं, कैसे बताएंगे। तो हमें ऊपर दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है कि ए बराबर तो बी स्क्वायर है, ए बराबर बी स्क्वायर है। मतलब जब ए कॉमा बी के फॉर्म पे है तो ए बराबर तो हमारा बी स्क्वायर रख सकते हैं हम, ये हमारी पहली कंडीशन दी हुई है। फिर दिया हुआ है ए कॉमा बी के लिए तो ये है, और फिर दे रखा है बी कॉमा सी। तो इसमें बी के लिए, अब बी कॉमा सी के लिए क्या होगा, बी कॉमा सी के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होगी कि बी बराबर होगा हमारा सी स्क्वायर, ये हमारा होगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट बोल सकते हो आप, इसको समीकरण सेकंड बोल दीजिए, ये हमने बोल दिए। अब हम ए के लिए निकालेंगे। तो ए के लिए कैसे निकालेंगे कि ए बराबर बी काय के बराबर है, हमारे सी स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर के बराबर ए है। तो ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ए बराबर बी स्क्वायर, और बी के बराबर क्या है सी स्क्वायर। तो क्या होगा, मतलब सी स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सी की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा ए बराबर सी की पावर 4। ये आपस में बराबर होंगे, क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब चलिए इसको हम देखते हैं करके। तो हमें ए कॉमा सी निकालना है, और मतलब इसमें क्या दिया है हमें, ए की पावर सी की पावर 4, ये हमें दिया हुआ है। इसको आप समीकरण थर्ड बोल सकते हो, यह तो हमें दिया हुआ है। अब ये जब ए कॉमा बी के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि ए बराबर बी स्क्वायर है, बी कॉमा सी के लिए बी बराबर सी स्क्वायर है। तो ए कॉमा सी के लिए यदि आप निकालोगे ए कॉमा सी के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए। परंतु इसमें ए बराबर सी की पावर 4 है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमारा कथन असत्य होगा, इसलिए ये असत्य होगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ए कॉमा बी आर से आ रहा है और बी कॉमा सी आर से आ रहा है, सी कॉमा आर से आ रहा है, परंतु ए कॉमा सी जो है वो आर से नहीं आ रहा है, आर में नहीं होगा, अतः यह असत्य हुआ, अतः यह असत्य है, यह असत्य है, ये हमें बताना था, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बताइए, वो तो ऊपर वाला 10। मान लीजिए कि ए बराबर बी बराबर और एफ बराबर, ये हमें दिया हुआ है। मतलब ए और बी तो हमें ये दिए हुए हैं, और एफ मतलब फलन हमें ये दिया हुआ है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। तो एफ में ए से बी में एक संबंध है, एफ ए से बी में एक संबंध है। दूसरा दे रखा है ए से बी में एक फलन है, ये संबंध है और ये हमारा फलन है। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बताइए।
चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो क्वेश्चन 10 को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4, ए बराबर दिया हुआ है। पहले हम दिया होता है उसे लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये हमें दिया हुआ है। और बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 5 9 11, 1 5 9 11 15 16, 15 और 16, ये हमें दिया हुआ है। तब हमें फलन क्या दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है 1 5 2 9। तब एफ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है 1 9, सॉरी 1 5, 1 5 2 9, 2 9 3 1, और क्या दिया हुआ है 4 5 2 11, 2 11, जो हमें एफ दे रखा है। तब हमें बताना है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, बस सत्य है या असत्य है ये हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं। पहला दिया हुआ है एफ ए से बी में एक संबंध है, और दूसरा दिया हुआ है एफ ए से बी में एक संबंध है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि आर, क्योंकि यहाँ पे आप लिख लेना, चूंकि ए व बी एक अरिक्त समुच्चय होते हैं। अरिक्त मतलब इनमें कुछ ना कुछ अवयव हैं, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। तो इसलिए अरिक्त समुच्चय हैं, तो आर मतलब संबंध जो होगा इनका उपसमुच्चय होगा, काय का, ए इंटू बी का। ये मैंने आपको पीछे ही बताया। तो जब संबंध हम चेक करेंगे तो ये हमें मॉडिफाई होना चाहिए, मतलब इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो पहला हम करते हैं। पहला दिया हुआ है ए से बी में एक संबंध है, तो रिलेशन जो होगा हमारा क्या होगा, ए इंटू बी के बराबर होगा। ए इंटू बी के बराबर या उससे छोटा होगा, तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं हम। क्या है, ए इंटू बी दे रखा है हमें ये, तो 1 का कॉमा 1, जब गुणा करोगे आप तो 1 का 1, फिर क्या होगा 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 9 के साथ 1 9, 1 का 11 के साथ 1 11, और 1 15, 1 16, 1 16, और 16 तक हो गया। अब 2 के साथ, और 2 1, 2 5, 2 9, 2 11, 2 15, और क्या होगा 2 16। अब 3 के साथ 3 1, 3 4, सॉरी 3 5, 3 9, 3 11, और क्या होगा 3 15, और क्या होगा 15, 3 16, और अब 4 के साथ होगा 4 1, 4 5, 4 9, 4 11, 4 15, 4 16, इतने हमारे ये अवयव होंगे इसमें। ये आ गया ए बी। तो अब हमें बताना है कि
ए और बी में एक संबंध है, ए और बी में एक संबंध है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से होगा पहला सॉल्व। तो इसमें बोला गया है ए और बी हमारे संबंध हैं। तो ए बराबर एफ, आर क्या दिया हुआ है हमें, एफ, एफ दिया हुआ है हमें ये हमें एफ दिया हुआ है। तो क्या एफ, एफ जो मतलब रिलेशन हमारा इसमें से हैं ये अवयव, ये जो अवयव दिए हुए हैं ये इसमें मौजूद हैं, तब तो ये हमारा होगा, क्योंकि आर ए इंटू बी का उपसमुच्चय है, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा है। इसके कुछ एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, या इसके बराबर भी हो सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तब तो ये होगा, और यदि नहीं है तो नहीं होगा। चलिए तो 1,5 इसमें है, देखते हैं 1,5 है, 2,9 है, 2,9 है, 3,1 है, 3,1 है, 4,5 है, 4,5 है, 2,11 है, 2,11 है, 2,11 है। तो अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य हुआ, इसलिए यह सत्य है। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। अब दिया हुआ है दूसरा, सेकंड वाला क्या दिया हुआ हमें कि ए से बी में एक फलन है। और फलन कब होता है, जब प्रांत का प्रत्येक अवयव, मैंने आपको पीछे ही बताया था, तो इसको तो हम यहीं से बता सकते हैं कि 1,5 एफ, एफ बराबर हमें ये दिया हुआ है 1,5, 2,9 और 2,11, मतलब एक प्रांत में दो परिसर दे रहा है, तो इसलिए फलन नहीं है। जैसे मैं आपको चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करूं, ये एफ है, फलन है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लिया हमने। तो इसमें 2 हमें क्या दे रहा है, 2 हमें 9 दे रहा है, और 2 हमें 11 भी दे रहा है। देखिए यहाँ पे 11 दे रहा है और यहाँ पे 9 दे रहा है, तो क्या ये संतुष्ट होगा, तो क्या ये फलन होगा। मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि एक प्रांत में दो परिसर नहीं दे सकता, इसलिए अतः यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है, फलन नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यह असत्य होगा, यह सत्य होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया था कि प्रत्येक फलन हमारा एक संबंध होता है, पर प्रत्येक संबंध हमारा एक फलन नहीं होता है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि एफ बराबर ये हमें दिया हुआ है द्वारा परिभाषित जेड इंटू जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। चलिए तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है उसे। तो एफ बराबर क्या दिया हुआ है हमें, एफ बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी और ए प्लस बी, ये हमें दिया हुआ है। चूँकि ए कॉमा बी दोनों हमारे जेड से आ रहे हैं, मतलब पूर्णांक से आ रहे हैं, तो क्या है, जेड से जेड में एक फलन है, ये हमें बताना है। चलिए तो बताते हैं इसको। तो इसको हम जब मना करेंगे तो एग्जाम्पल दे के मना करेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यदि हम खुद से मान लेते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो इसको मना करे। यदि ए बराबर यदि हम 2 लेते हैं और बी बराबर यदि हम 6 लेते हैं, ये हम मान लेते हैं खुद से, तब ये हमारा ए पद होता है, ये हमारा बी पद होता है, या आप एक्स वाई में भी बोल सकते हो, ये एक्स पद होता है, ये वाई पद होता है। तो ये मतलब हमारा प्रांत होता है, ये हमारा परिसर होता है। तो इसको चित्र द्वारा जैसे समझाऊँ मैं आपको, ये दोनों हमने चित्र बना लिए। इसमें क्या है, ये ए और बी है, ये ए इंटू बी है, ये इंटू बी है। तो यदि 2,6 रखोगे आप, ये रखोगे, तो हमारे आंसर 12 आएगा। और यदि आप इधर प्लस करोगे तो 2 + 6 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब 12 रखा तो हमें 8 मिल गया। ये तरह पहली कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। अब यदि हम, तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे कि एफ
एफ 2 इंटू 6। चलिए इसको नीचे लिख लेंगे हम बाद में, पहले हम दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। और यदि हम फिर से 12 ही लिख लेते हैं, जैसे हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर यदि हम 4 रख लें और बी बराबर हम 3 रख लें तो हमारे 4 12 वापस से 12 हो जाएंगे। तो इसको इसमें हम लिखते हैं 4 12, तब भी हमें यही मिल रहा है। तो इधर हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 इंटू 3, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 7। तो मतलब 12 में 7 भी दे रहा है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जैसे एक प्रांत में 2 परिसर नहीं दे सकता, तो इसलिए ये फलन नहीं हुआ। और चूंकि ए इंटू बी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रांत 12 के दो प्रतिबिंब मतलब परिसर, प्रतिबिंब। प्रांत 12 के 2 प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? 8 और 7 हैं, 8 और 7 हैं। इसलिए, और अपनी भाषा में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक प्रांत हमें 2 परिसर दे रहा है, इसलिए यह हमारा फलन नहीं है, अर्थात यह असत्य है। अतः असत्य है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बराबर जे दे रखा है, ए बराबर जे दिया हुआ है, तो ए एन से एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणन द्वारा परिभाषित है। तो एफ का परिसर ज्ञात करना है। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एफ जो फलन है दिया हुआ है वो ए से एन में जा रहा है, ये हमें दिया हुआ है। तो एफ क्या दिया हुआ है हमें, ए से एन में जा रहा है, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एफ एन बराबर एन, ये हमें दिया हुआ है। सॉरी गाइस। और इसमें क्या दिया हुआ है, का महत्तम अभाज्य गुणक है। मतलब इसको हम तोड़ के लिखेंगे और ऐसी अभाज्य संख्याओं से जिनमें किसी और का गुणक है, मतलब गुणा करके दिखाना है ये। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमें दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, 13, ये हमें ए बराबर दिया हुआ है। तो ये हमें तोड़ के लिखनी है, मतलब जैसे इसमें बोला गया है ना अभाज्य गुणक, तो ये हमें तोड़ के लिखनी है ऐसी संख्याओं से जो अभाज्य संख्याओं से तोड़ के लिखनी है। तो ये हमें पहले तोड़ने हैं। चलिए तो इनको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, जब हम 9 रखेंगे, 9 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 3,3, ये अभाज्य संख्या भी हैं और 9 भी बना देती हैं। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और 10 को लिखेंगे तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसी अभाज्य संख्या है। तो एक तो हमारी 2 हो गई, एक हमारी 5 हो गई। तो ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों को गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा। दूसरी 11, 1 11, ये हो गया। और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, तीनों अभाज्य संख्या हैं। 2 दूनी 4, 4 12, ये होगी अभाज्य संख्या। और 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 1, ये हमने ऐसे तोड़ दी। ये इसको रखने पे ये मिला, इसको रखने पे ये मिला, इसको रखने पे ये मिला और इसको रखने पे हमें ये मिला। ये इसका आंसर हुआ। और ये हो गया हमारा। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे,
अब ये इस सूत्र में हम रखेंगे। तो जब यदि n बराबर क्या रखा, 3 रखा। n बराबर हमने क्या रखा, 3 रखा। तब n बराबर 3 रखा तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, n बराबर हमने 9 रखा। क्या रखा, 9। n बराबर हमें 9 मिल रहा है। तब fn क्या हुआ हमारा, fn जो कि हमने तोड़ के लिखा है। तो इसमें बोला महत्तम मतलब बड़ी संख्या, तो दोनों ही बराबर हैं, वो तो 3 होगा। इसका महत्तम 3 होगा। और यदि n बराबर आपने 10 रखा, n बराबर 10 हमें मिला, तो इसमें महत्तम संख्या कौन सी, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 है। तो fn बराबर क्या होगा, 5। और 11, जब आप n बराबर 11 रखोगे तो fn बराबर भी 11 मिलेगा हमें। और जब आप f12 रखोगे, n बराबर 12 रखोगे, तो f बराबर महत्तम कौन सी संख्या है इसमें, महत्तम मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो ये हमारा 3 हो गया। और n बराबर 13 रखोगे तो fn बराबर क्या होगा हमारा, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 13 ये होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे, ये तुम्हारे आउटपुट हो गए, सॉरी इनपुट मतलब प्रांत हो गए। और ये सारे हमारे परिसर हो गए। क्या हो गए, ये हमारे परिसर, जो कि हमें बताने थे, क्योंकि हमने ये रखे तब हमें ये मिला। तो इसलिए परिसर क्या होगा इसका, हमारा परिसर क्या होगा, ये यहाँ से हुआ। ये हमारे प्रांत हो गए, ये हमारे परिसर हो गए। तो परिसर क्या होगा हमारा, 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा। 3 क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं हम, तो एक ही संख्या को एक बार लिखते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करते। और लास्ट में 13 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो ये इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति फलन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन। तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।